2025 की ठंडी शाम थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और अविनाश अपने कमरे की बत्ती बुझाकर मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था। दिल थोड़ा टूटा हुआ था क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी जिंदगी में सब कुछ रुक सा गया था। जॉब नहीं मिल रही थी, दोस्त सब अपने अपने रास्ते निकल गए थे और घर में भी हर कोई अपने फोन में बिजी था। तभी अचानक इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन आया, सानवी 143 स्टार्टेड फॉलोइंग यू। अविनाश ने स्क्रीन पर उंगली रोकी। दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। कौन है ये? उसने प्रोफाइल खोली। एक मुस्कुराता चेहरा, सादगी में खूबसूरती और बायो में लिखा था, हंसना तो जरूरी है वरना लोग सच पढ़ लेंगे आंखों में। वो लाइन जैसे दिल के आर पार चली गई। अविनाश ने बिना सोचे फॉलो बैक कर दिया। फिर कुछ देर तक बस उसकी रील्स देखता रहा। कॉलेज के छोटे क्लिप्स, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और एक दो साइलेंट म्यूजिक वाले स्टोरीज। रात के 12 बजे तक उसका पूरा मूड बदल चुका था। पहली बार उसे लगा शायद जिंदगी में फिर से कोई मुस्कुराहट लौटने वाली है। अगले दिन सुबह सुबह ही मैसेज आया, सानवी गुड मॉर्निंग, यू क्लिक दैट सनसेट पिक यस्टरडे, सो ब्यूटीफुल। अविनाश ने मुस्कुराते हुए टाइप किया, थैंक्स। हाँ, वही वाली जो टेरेस से ली थी। तुम्हें पसंद आई, ये बहुत बड़ी बात है। बस वहीं से चैट शुरू हो गई। दिन बीतते गए और वो दोनों अब रोज बात करने लगे। सुबह की शुभकामनाएं, रात की गहराइयों तक चलती बातें। कभी फनी रील्स शेयर करते, कभी लाइफ की टेंशन पर बात होती। एक दिन सानवी ने कहा, अविनाश, लोग कहते हैं सोशल मीडिया वाला प्यार झूठा होता है, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी वहीं कोई सच्चा इंसान मिल जाता है। अविनाश ने टाइप किया, शायद इस बार वो सच्चा इंसान मैं हूं और वो मुझे मिल गई है। सानवी बस हंसी, लेकिन उस हंसी के पीछे कुछ ऐसा था जो अविनाश भूल नहीं पाया। अब बातों में इजहार छिपा था, सानवी की आवाज सुनने की ख्वाहिश, उसकी हंसी को असली में देखने की चाह बढ़ रही थी। इंस्टाग्राम अब सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि उनकी दुनिया बन गया था। अविनाश ने एक दिन हिम्मत करके पूछा, सानवी, क्या हम कभी मिल सकते हैं? सानवी थोड़ी देर टाइप करती रही, फिर लिखा, शायद हाँ, लेकिन प्लीज कुछ वादा करो। अगर हम मिले और कभी बात न रही तो भी तुम बुरा नहीं मानोगे? ठीक, अविनाश ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं बस तुझे देख लूं, वही काफी है। दोनों ने तय किया सूरत का लेक व्यू कैफे। अविनाश ने सफेद शर्ट पहनी, थोड़ी सी घबराहट और ढेर सारी उम्मीदें लेकर पहुंचा। सानवी आई नीली ड्रेस में, खुले बाल, हल्की मुस्कान और आंखों में कुछ अनकहा सा दर्द। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर सानवी बोली, ऑनलाइन तो तुम ज्यादा बातूनी थे। अविनाश मुस्कुराया, वो इसलिए क्योंकि वहां दिल नहीं धड़कता था। कॉफी के कपों के बीच हंसी, कहानियां और कुछ चुराई हुई नजरों के पल बीते। लेकिन जाते वक्त सानवी ने कुछ अजीब कहा, अविनाश, अगर कभी मैं गायब हो जाऊं तो प्लीज ढूंढना मत। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बस याद बन जाते हैं। अविनाश कुछ समझ नहीं पाया। वो बस उसकी आंखों को देखता रह गया, जहां मुस्कान थी पर शायद विदाई का इशारा भी। मुलाकात के बाद कुछ दिन सब कुछ जादू जैसा था। अविनाश हर सुबह उठते ही सानवी का गुड मॉर्निंग मैसेज देखता। रात को स्लीप वेल के साथ उसकी फोटो, वो मुस्कान जो अब उसकी आदत बन गई थी। लेकिन एक दिन अचानक सानवी की प्रोफाइल पर नो पोस्ट येट लिखा आया। रील्स गायब, डीपी हटी और मैसेज पर बस एक सीन दिखाई दिया। अविनाश घबरा गया। उसने लिखा, सानवी, सब ठीक है ना? मैंने कुछ गलत कहा क्या? प्लीज रिप्लाई करो। 3 दिन तक वो टाइपिंग आता और फिर गायब हो जाता। हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़क उठता, लेकिन वो नहीं आई। फिर चौथे दिन रात को एक वॉइस मैसेज आया। अविनाश ने कांपते हाथों से प्ले किया, अविनाश, सॉरी, मैं चाहती थी कि हम सिर्फ याद बने। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं बदल सकती और शायद तुम्हें बताना भी नहीं चाहती। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, इसलिए चाहती हूं तुम्हारा दिल मेरे सच से ना टूटे। वॉइस मैसेज खत्म और साथ में वो रिश्ता भी। दिन बीतते गए पर अविनाश वहीं रुका रहा। इंस्टाग्राम पर हर नोटिफिकेशन अब डर बन गया था। कभी कभी वो सानवी की पुरानी डीपी सेव करके बस उसे देखता, फिर सोचे शायद वो अब खुश होगी। लेकिन एक रात यूट्यूब पर सजेस्टेड वीडियो में एक रील दिखी, सानवी व्लॉग्स गुड बाय 2025। दिल रुक गया। उसने क्लिक किया। सानवी वही थी, वही मुस्कान, लेकिन इस बार उसने कहा, कभी कभी हमें उन लोगों से दूर जाना पड़ता है जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। वीडियो वहीं खत्म हुआ और कमेंट सेक्शन बंद था। अविनाश ने बस फोन नीचे रख दिया और पहली बार समझा, प्यार तब भी रहता है जब इंसान नहीं रहता। अविनाश अब थोड़ा बदल चुका था। उसने
जिंदगी की कहानी नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो लोगों की कहानियां सुनाता। वही दर्द, वही मोहब्बत, वही टूटन। एक वीडियो में उसने बोला, कभी कभी एक फॉलो से शुरू हुई चैट जिंदगी की सबसे गहरी याद बन जाती है। मैंने एक लड़की को खोया नहीं, मैंने उसे अपनी कहानी बना लिया। लोगों ने कमेंट किया, भाई ये तेरी कहानी लगती है। वो बस मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि ये कहानी बस मेरी नहीं, हर उस दिल की है जो ऑनलाइन प्यार में सच्चा था। एक दिन अचानक मैसेज रिक्वेस्ट आया फ्रॉम अननोन यूजर। आवी, तुम्हारी आवाज अब भी वैसी ही है, बस एक बात कहना चाहती हूं। मैंने झूठ नहीं कहा था, बस सच छुपाया था। कैंसर था मुझे और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा आखिरी दर्द देखो। अब शायद मैं सच में जा रही हूं, लेकिन तुम्हारी कहानी देखकर चैन मिला। तुम्हारी सानवी। मैसेज पढ़ते ही अविनाश के हाथ कांप गए। उसने जवाब टाइप किया, सानवी, तुमने मुझे अधूरा नहीं छोड़ा, तुमने मुझे कहानीकार बना दिया। 2025 की उस रात जब बारिश फिर से खिड़की पर थी, अविनाश ने आसमान की ओर देखा और बोला, कभी मिलना वहां ऊपर, जहां स्टोरी का सीन नहीं, फॉरएवर लिखा होता है। उसने अपलोड बटन दबाया। वीडियो का टाइटल था, आखिरी चैट, एक ऐसा प्यार जो मरकर भी जिंदा है।